2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम हैं गाजियाबाद के एक पार्क में और जानने की कोशिश करेंगे कि जब अब वीके सिंह का यहाँ से टिकट कट चुका है, अतुल गर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, बाकी पार्टियों ने भी अपने टिकट के फाइनल बंटवारे की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतुल गर्ग के टिकट मिलने के बाद स्थितियां क्या बनेंगी, यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जनरल वीके सिंह 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अब क्या है राजनीतिक माहौल, इसको लेकर के हम हैं गाजियाबाद के एक पार्क में, जहाँ पर लोग अपने सेहत की चिंता करने के लिए यहाँ पर आए थे। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पे चल क्या रहा है। क्या नाम है आपका सर? राजपाल सिंह। क्या चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है। कौन इस बार कौन? बीजेपी। बीजेपी? नहीं, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ एक बार। 2 मिनट आ रहा हूँ। और आप बताइए क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत से है। तय भाजपा जय भाजपा। तय भाजपा जय भाजपा। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप भी यही कर रहे हैं? बिल्कुल ये है जो हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा वो सबसे ऊपर है। तो कौन कर रहा है विकास? विकास तो भाजपा कर रही है, दिख रहा है आपको। 15 साल पहले, 10 साल आपने देखा कि सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं। हमने भी कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया, पर लुटने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा अनुभवी आदमी से बात करता हूँ। आप बताइए सर, ये माहौल क्या चल रहा है? इस बार भी किसकी सरकार? भाजपा की। क्यों? कोई काम बता दीजिए। काम विकास हो रहा है, गुंडागर्दी दम हो रही है। गुंडागर्दी खत्म हो रही है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करो। सर आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं सर्विसमैन हूँ। अच्छा, तो आप इस बार किसको देख रहे हैं? बीजेपी। क्यों, कोई वजह बताइए। वजह करप्शन कम करा है, देश का विकास करा है, इससे बड़ी वजह और क्या है। अच्छा, और लोगों के लिए हेल्थ के प्रति उन्होंने जो आयुष्मान योजना चलाई है और बाकी जो कन्याओं की सुकन्या योजना वगैरह चलाई हैं, ठीक है, तो ये ठीक है। अब ये बताइए कि ये अतुल गर्ग को सीट टिकट दिया बीजेपी ने, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीतेगी बीजेपी, कोई नहीं आएगा और कोई नहीं है टक्कर पे। भूल गया बस, भूल कोई वोट मिलेगी और किसी को मिलनी नहीं, सब भागी, हाथी पाती सब गए हैं। आइए, आप कुछ कह रहे हैं? आइए आप आइए, क्या कह रहे हैं आप बताइए। हम कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, डोली शर्मा। ठीक है। डॉली शर्मा, आप आइए, सामने आइए। डॉली शर्मा जीतेंगी आप कह रहे हैं, बीजेपी नहीं जीतेगी तो बीजेपी। वोट तो थोड़ा बहुत डोली शर्मा को भी जाएगा, कांग्रेस को। पुराने कांग्रेसी हैं। कांग्रेस को वोट क्यों जाएगा? बस पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इसलिए जाएगा। बाकी विकास के नाम पर बीजेपी को जाएगा। तो आप मानते हैं? हाँ जी बताइए। बढ़िया चल रहा है, बीजेपी सही चल रही है। हाँ सही चल रही है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चेंज करते हैं। आप सर ये बताइए कि इस बार का वोट किसको? देखो जी, पहले 10 साल जनरल वीके सिंह रहे, गाजियाबाद में कोई विकास नहीं हुआ। अगर कायदे में देखा जाए, सुन लीजिए आप लोग। 10 साल जनरल वीके सिंह रहे, गाजियाबाद में कोई विकास नहीं हुआ। अतुल गर्ग जी विधायक रह लिए, पहले राज्य मंत्री भी रह लिए और अब भी विधायक है मौजूदा। विकास करा नहीं है। अगर सच्चाई कहें तो बीजेपी बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है, पर विकास नहीं है गाजियाबाद में अगर देखा जाता। तो देखिए, डेवलपमेंट की बात करिए आप लोग, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वोट फिर भी बीजेपी को जाएगा जैसा कि ये कह रहे हैं, लेकिन विकास तो हो ही नहीं रहा है। वोट तो बीजेपी ही मिलेगी जी। नहीं तो विकास भी कोई इशू है कि नहीं है? नहीं, विकास हो रहा है, सड़क बन रही है चारों तरफ, जो है गलियों में सबकी सड़क बन गई है, शहरों में, गाँव में, सब जगह काम हो रहा है। रोजगार को लेकर के बहुत समस्या आ रही है, बहुत सवाल उठते रहे हैं। आप बताइए, रोजगार मिला दिया है सरकार ने? रोजगार से पहले सबसे पहले सफाई पे बोलना चाहूँगा। चाहे बीजेपी वालों ने कितने भी 10 साल से यहाँ पे विधायक भी यहीं पर हैं, मेयर भी यहाँ पर हैं और सांसद भी यहाँ पर हैं, लेकिन सफाई के नाम पर केवल कागजों में काम हुआ है। बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया है। सब आप यहीं पर देख लीजिए, कितने दिन से यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी होगी। चाहे किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए आप, सफाई के नाम पे केवल कागजी कार्रवाई है, केवल कहीं कोई सफाई नहीं है। सफाई को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी अभियान चलाते रहे। आप ये बताइए कि सफाई को लेकर के समस्या उठा दिया इन्होंने स्थानीय, आप भी मानते सफाई नहीं है? नहीं, सफाई बिल्कुल नहीं है। सफाई है कहाँ यहाँ पे? अच्छा, बस देखो, वोट जीतेगी बीजेपी, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो है, अब जैसे अतुल गर्ग आएंगे, ये आएंगे, ये काम कुछ नहीं, बस बीजेपी के नाम पे वोट तो मिल जाएगी, जीत जाएगी, लेकिन काम के नाम पे मिलेगा ही नहीं। काम तो बाद में करेंगे, मिलते ही नहीं किसी से। और आप लोगों को पता है कि शायद, सुनिए, आपको पता है कि गाजियाबाद अब सफाई में फिसल गया है, मतलब पहले नंबर होता था, अब नहीं है। तो ये क्या सच में सफाई नहीं हो रही है आसपास?
नहीं, सफाई तो हो रही है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक लापरवाही बाद में हो जाती है। उसके लिए सचेत करना पड़ता है, हम लोगों को सचेत करना पड़ता है। और हमारे मोहल्ले में तो जहाँ तक देखा जाए, हम कहते हैं आए दिन, मैं अपने पार्षद को कहते हैं, और हमारे यहाँ सुनवाई होती है और होता है, सफाई व्यवस्था है। आपसे बात करना चाहेंगे कि इस बार किसको वोट और क्यों? वोट तो बीजेपी को ही है। काम हुआ है, अगर हाईवेज की बात करें उन पे काम हुआ है, एजुकेशन पे भी काम हुआ है, तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। हाँ, जो समस्याएं हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे बताया सफाई का, उस पर काफ़ी ज़रूरत है काम करने की, तो इन पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं वो कौन कौन से हैं, किन पे काम होना चाहिए? मुद्दे जो भी हैं, पिछले काफ़ी समय से कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा गाजियाबाद में, जितने हैं काम नहीं हो रहा। कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया अस्पताल नहीं खुला, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था कोई है नहीं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसका फर्क पड़ेगा चुनाव पे? मेरे लिए पड़ेगा, हो सकता है आपके लिए ना पड़े। जैसे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हो सकता है आपके लिए ख़राब हो, मेरे लिए ख़राब हो, इनके लिए अच्छा हो। पर कल जो न्यूज़ मिली आपके यहाँ, उसके से सुना है काफ़ी खिलाफत हो रही है, इनकी खिलाफत हो रही है। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, ये बताइए, आप लोग ये कह रहे हैं कि एजुकेशन, अस्पताल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, जबकि इस पर बात होनी चाहिए। अस्पताल के बारे में तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब है यहाँ पे। सारे अस्पताल वाले अपना मुंह मांगा फीस लेते हैं, लाइन लगी रहती है, 4 बजे जाके नंबर लिखवाते हैं, और जो बेचारा पहुँचता है उसका नंबर आता नहीं, और बेचारा भारी बीमार पड़ा रहता है। गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गाजियाबाद की समस्या है, एक तो एजुकेशन और एक मेडिकल, ये दोनों ही बहुत महंगा है, जो मीडियम क्लास नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, तो इसका वोट पे फर्क पड़ेगा? नहीं, वोट पे तो क्या फर्क पड़ेगा, वोट तो देगा ही आदमी। वोट किस, मतलब ये सारे इश्यूज आपने चिन्हित। मेडिकल लाइन में ऐसा था, आज से 10-15 साल पीछे चले जाओ, किसी के बुखार होता था तो डॉक्टर 3 दिन की खुराक दे देता था, 1000 रुपये 1500 रुपये में ठीक होकर घर आ जाता था। अब बुखार होते ही तो पहले टेस्ट हो जाएंगे दुनिया भर के, तो एडमिट कर लेंगे, उसे कुछ नहीं पता, 3.5 लाख रुपए को झंग जाएगा वो। देखिए, ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि भारत एक्सप्रेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को लेकर के जो ये सवाल उठा रहे हैं, हमने सवाल उठाया था कि किस तरीके से मरीजों का सौदा हो जाता है, और इसी गाजियाबाद के कई अस्पतालों का किया था, और लोगों की समस्या रही है कि अस्पताल को लेकर के विश्वसनीयता का संकट हो गया है। आप ये मानते हैं कि अस्पतालों पर भरोसा? अगर आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट करवाना जाओ ना, तो देख लेंगे ये जैसे पेट निकल रहा है, आपसे पहले पूछ लेंगे ड्रिंक तो नहीं करते, तो पहले ही बढ़ा के दे देंगे, ट्रायल एस भी लो, कोलेस्ट्रॉल भी लो, फालतू रिपोर्ट बढ़ा देते हैं। अब वो सब स्कैम है। तो देखिए, ये भी है। आप कुछ कह रहे हैं, आप बता दीजिए, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है, मोदी जी ही बनेंगे, लोग फूल को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा। पार्टी से वो नहीं है कि बीजेपी है या कांग्रेस, जीतेगी बीजेपी, मोदी की वजह से वोट मिलेगा, उसके बिना। डाली शर्मा तो बहुत तगड़ी, नहीं, डाली शर्मा बड़ी तगड़ी उम्मीदवार है। वो ठीक है, लेकिन विकल्प नहीं है, सेकंड नंबर आए, थर्ड नंबर आए, विकल्प कोई नहीं है, मोदी जी ही है। मोदी जी हैं। हाँ, सबके सामने यही है मुद्दा कि मोदी जी। आप जरा दूर खड़े हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कौन विकल्प है इस देश का? देखिए सर, 2 तरह के मुद्दे होते हैं, एक लोकल मुद्दे, एक राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और एक होते हैं स्टेट लेवल पर जो लोकल मुद्दे होते हैं। तो जो लोकल मुद्दे, जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, तो उसमें तो ये सफाई भी देखा जाता है, स्कूल भी देखा जाता है, बट जितने भी लोकसभा इलेक्शन होता है, कि लोकसभा इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी भी होती हैं, और कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जो नेशनल लेवल पे, जैसे अभी मुद्दे थे हमारा 370 का, या मुद्दे हमारे थे जो मैनिफेस्टो में उन्होंने डाले थे NRC का। तो ये सारे मुद्दे, इन सारे लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, और जो स्टेट लेवल विधानसभा चुनाव होते हैं वो अलग लेवल पे होते हैं। लगता है कि ठीक कम कर रहा है? हाँ, अभी मैं यदि कहूँ, यदि नेशनल लोकसभा के मुद्दे के हिसाब से बीजेपी करेक्ट वो है। ठीक है, बीजेपी, ये भी बड़ा इशू है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्शन में चल क्या रहा है। सर, आप बताइए कि इस बार गाजियाबाद के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिस पे आप लोग वोट करेंगे? डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसमें नहीं हुआ डेवलपमेंट? नहीं, पहले नहीं इतना हुआ, पहले कब हुआ है, पिछले 5-4 साल में डेवलपमेंट तो कुछ हुआ है, पर डेवलपमेंट जितना होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ। अभी सीवरेज यहाँ का गाजियाबाद का क्या मुद्दा है? सीवरेज पानी की दिक्कत तो है ही है, अभी भी है यहाँ सारी। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो देश के मुद्दे पर लड़ा जाता है। आपको लगता है कि देश सही दिशा में?
हाँ, देश सही दिशा में है, देश सही दिशा में है। लोगों को बीजेपी को वोट देना चाहिए। और हमारे यहाँ जो लोकल कैंडिडेट है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों का ध्यान रखे। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि लोकल कैंडिडेट जो है वो इस गलत चुनाव हो गया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जनता के बीच में आना चाहिए, जमीन से जुड़ना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छे उद्योगपति हैं और मेरे मित्र भी हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, लेकिन जमीन से जुड़ना चाहिए उनको। जमीन से जुड़े नहीं है आप। सर ये बताइए, आपको लगता है कि गाजियाबाद में बीजेपी या कांग्रेस या कोई और? बीजेपी। क्यों? बीजेपी का शुरू से वर्चस्व रहा है और बीजेपी वालों का विजन गाजियाबाद के लिए बहुत ज़्यादा माफ करता था। शुरू से ही यहाँ पर किसी और सीट का कभी आने का उम्मीद भी नहीं है। आज भी आने की उम्मीद बीजेपी की 100% उम्मीद है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। सर ये बताइए कि जो मुद्दे हैं वो लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि बीजेपी। आपको लगता नहीं है कि ये 21वीं सदी का कुछ अलग? इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है जो गाजियाबाद की स्थिति पहले रही है, जिसमें जान माल की सेफ्टी नहीं थी। बीजेपी के आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी आदमी ज़्यादा है और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि बहनों का, बेटियों का और व्यापारियों का आना जाना जो है वो अब पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। एक तो पहली चीज़ है, जब आदमी सुरक्षित होता है तभी शांति का वातावरण होता है। तो ये दो चीज़ों का बड़ा रोल है। और तीसरा, गाजियाबाद की सीट हमेशा से बीजेपी के साथ रही है। और चौथी चीज़ ये कि आज कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, चाहे अतुल जी हैं, इनके परिवार की वजह से इनकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छी है और इन्हें अब काम करना पड़ेगा गाजियाबाद के विकास के लिए, गाजियाबाद के जो है एनवायरनमेंट के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिहाज से। और जो सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन सारी उम्र टैक्स देता आया है, सारी उम्र टैक्स देता है सीनियर सिटीजन, और लास्ट में आकर के उसको कैसे साहब तेरी जो है निगाह काम नहीं लगता है कि चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि गाजियाबाद सच में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई? सुरक्षा तो है गाजियाबाद में, बट व्यापार नहीं, पहले नहीं था। व्यापार खराब है, लेकिन व्यापार के मामले में बीजेपी बिल्कुल खराब है। अच्छा, क्या फ्लॉप है? नहीं, कुछ व्यापार है ही नहीं बीजेपी के सरकार में। व्यापार नहीं, व्यापार को लेकर के एक बड़ी समस्या आ रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर आप ये बताइए कि व्यापारी बड़े परेशान हैं, आप ये बताइए कि व्यापारियों के लिए ठीक ठाक काम कर रही सरकार? व्यापारी के लिए तो ठीक ठाक काम कर रही है। जो नंबर 1 का काम कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं उन्हें दिक्कत है। अच्छा, गाजियाबाद का सबसे बड़ा इशू क्या है? गाजियाबाद का सीवर है, पानी है और रोडें हैं। ये देखिए, पार्क में आप आए हैं, पार्क में देखिए कितनी गंदगी पड़ी है। आप देखिए, अभी गवर्नमेंट ने इस पे वो जिम बनाया था, उसे लॉक कर रखा है। यदि गवर्नमेंट, लोकल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, लोकल इशू को लेकर के सवाल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है। और ये मानते हैं लोग कि चूंकि प्रत्याशियों ने विकास नहीं किया, 10 साल वीके सिंह रहे और इसके बाद अब अतुल गर्ग है, उम्मीद और सिर्फ इनको नरेंद्र मोदी से है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, तिहाड़ उनका नया पता है। लेकिन इस समय हम गाजीपुर मंडी में जहां जानेंगे कि दिल्ली की राजनीति में अब क्या परिवर्तन आने वाला है, या फिर पहले की तरह केसरिया एक बार फिर से लहराएगा। आम लोग बेहद खास होते हैं चुनाव में, क्योंकि वो वोट डालते हैं और यही वजह है कि जो वोट डालते हैं उसी से भारत एक्सप्रेस बात करता है। यानी जमीनी हकीकत क्या है, किसको कौन वोट करेगा और क्यों करेगा, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। और इससे पहले मैं बताऊं कि ये प्याज का एक गोदाम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्याज की बोरियां भरी पड़ी हैं। और एक समय था जब प्याज ने दिल्ली की सरकार बदल दी थी, यानी प्याज के रेट से सरकारें बदला करती थी। तो अब क्या चीज़ें हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि अब माहौल क्या चल रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद भाई, दिल्ली में क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है और शांति है। शांति है? हाँ, और शांति है। धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है जी, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। ये अरविंद जी तो जेल चले गए, भाई साहब फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों?
क्योंकि ऐसा ना उनके जाने से ऐसा ना हो, ऐसे ही इधर उधर हो हल्ला होता था। अब शांति है। मतलब आप ये कह रहे जब तक बाहर थे तब तक हो अल्लाह था। हाँ, अब शांति है, बहुत बढ़िया शांति है। किसकी सरकार? अब की बार तो जो काम बढ़िया कर रहा है, अब की बार तो लग रहा है फूल खिलेगा। फूल खिलेगा? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ऐसा लग रहा है। फूल काम ऐसा जिसको समझ में आता है कि फूल वाली सरकार ने अच्छा किया। भाई साहब ऐसा ना, हम लोग को तो ये करना है, ये प्याज का काम है, बाकी ठीक ठाक है सब। देश के अपेक्षा से मैंने सब ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था अच्छा हाँ अच्छा है। अच्छा, मतलब पहले की तरह दिक्कत नहीं? नहीं, पहले की तरह दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी पूर्णेंदु कुमार। पूर्णेंदु। पूर्णेंदु भाई, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है सर जी। इस बार किसको? कमल बीजेपी। काम उसका बेहतर है। क्या काम है बता दीजिए, आप 10 मिनट काम बताइए, कोई 5 काम बता दो कि किसने अच्छा किया। देखिए उतना तो सर जी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना हमें पता है, जो जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से जो माहौल बना है, और उससे पिछली सरकार का आप माहौल देख लीजिए, जमीन और आसमान का अंतर है। मैं सर बिजनेस करता हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ। छोटा सा बिजनेस करते हैं, कुछ और लोग भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, वोट देते हो? वोट तो अभी नहीं देता हूँ मैं तो। क्यों? अभी शादी नहीं हुआ तो वोट कैसे दूं? शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर वोट देने का मौका मिले तो किसको दोगे? भाजपा को दूंगा। क्यों दोगे? मोदी जी काम बढ़िया कर रहा है। हाँ काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या काम किया है? काम जो किया है पहले वाले सरकार से ये सरकार बढ़िया ही काम कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ इसी दुकान पे काम करता हूँ गाजीपुर में। तो इस बार आपका वोट मोदी सरकार पे। मोदी सरकार को जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद भाई, ये बताइए इस बार किसको वोट, किसको? जो ऊपर वाला चाहेगा उसको देंगे। तो ठीक है, लेकिन कोई पसंद है? कोई पसंदीदा लीडर कौन है आपका? पसंद का? हाँ जी। कौन है, कौन पसंद है आपकी? घर वालों को पता हो गया मैं क्या। आप बताइए। हाँ, ये कह रहे घर वालों को, आप बताइए आप किसको करेंगे? हम देंगे बीजेपी। बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं, मतलब ये तो देखो काम हुआ नहीं हुआ, ये भी तो ध्यान रखोगे। काम तो कर रहा है मोदी। क्या काम किया है? सड़कें बना दी, काम बतेरे कर दिए। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश चौहान। मुकेश भाई, इधर खड़े हो जाइए। इस बार वोट किसको जाना चाहिए? मोदी को देंगे। क्यों? क्योंकि तो कई एक सवाल है, उसके सारे काम बढ़िया हैं, बड़े बहुत बड़े काम किए उन्होंने बाबूजी। और अरविंद जी को जेल में डाल दिया जानबूझ के। किनको? केजरीवाल जी को। गलत करोगे तो जेल जाओगे। क्या गलत कर दिया? दूध बेचो ना, दारू क्यों बेच रहे हो? दूध घोटाले में आज तक कोई नहीं गया, बढ़िया चीज है। दारू घोटाले में दुनिया जा रही है, तो गलत करोगे जेल जाओगे। इसमें कोई लगता है कि गलती हुई? गलती है, काम भी अच्छे किए हैं, तो गलती है, वो गलती तो गलती बताई जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो जानबूझ करके शायद भेज दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। बहु ऐसा कभी हुआ है ऐसा जैसा आप बता रहे हो? कोई किसी मतलब मुझे कोई जेल भेज दे, मैं आलू प्याज बेच रहा हूँ, देखो कौन जेल भेज देगा मुझे? मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मुझे कोई जेल भेज के दिखा दे। गलत, मैं भी दारू बेचूंगा, मैं भी गांजा बेचूंगा, मैं भी जेल जाऊंगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, ये मान लो पूरी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, और जब तुम ही गलत करोगे तो जनता क्या करेगी? ये बताओ ना आप। आपने पानी फ्री किया, बिजली फ्री की, उसकी तारीफ है कि नहीं है? स्कूल फ्री चलाए, उसकी तारीफ है कि नहीं? मतलब अगर आपने सही किया तो उसकी तारीफ भी है, और अगर आपने गलत किया है तो उसकी आलोचना भी होगी, उसको भुगतना भी पड़ेगा। कुछ और इधर भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा गोदाम है जहां पर प्याज का धंधा होता है, और ये गाजीपुर सब्जी मंडी है जहां पर आपको सब्जी की बड़ी दुकान है। और आप कुछ और, आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन कुमार। रोशन भाई, इस बार किसको सपोर्ट, वोट किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ। बताइए केजरीवाल को क्यों भैया? केजरीवाल क्यों? भाई वो काम करते हैं। काम करते हैं, क्या कुछ किया है? भाई यहाँ तक बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली में ये सब चल नहीं रहा है। ये बीजेपी वाले जेल भेज दियो? बीजेपी ये तो भाई आई डोंट नो, मुझे क्या पता, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। मगर वोट केजरीवाल को। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन
ये एक बात खास है कि लोग यहाँ ज्यादातर अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है? श्याम बाबूसा। श्याम बाबूसा। श्याम बाबू, इस बार का वोट किसको? मोदी जी को मिलेंगे। क्यों? सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया। अच्छा, केजरीवाल जी? केजरीवाल जी तो हम दिल्ली में थोड़ी है, हम तो यूपी में है। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई, कैसा धंधा चल रहा है? बढ़िया धंधा चल रहा है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है। उठ जाइए एक सेकंड के लिए बस। ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा ये बता दो, इस बार का वोट किसको? मोदी जी को। काम कर रहे हैं सब। काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पहली पसंद है, क्योंकि वो काम करते हैं। यानी विकास का जो एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, उन पर यहाँ पर लोगों को यकीन है और इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।